एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा आमिर खान क्यों मंजर-ए-आम से गायब हैं? वसीम अख्तर जो साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं और वजीर दाखिला का अहम कलमदार उनके पास रहा, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? हैदराबाद रिजवी एक सीनियर रहनुमा है, उन्हें अगरचे वो पार्टी में प्रोग्रामों में होते हैं, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से, और खास तौर पे कराची तंजीमी कमेटी क्यों खत्म हुई और उसकी जगह जो है सी जो बनाई है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी बनाई है COC, ये क्यों बनाएगी, इसकी क्या वजूहत है और कितनी जंग चल रही है कराची तंजीमी कमेटी के हवाले से? कौन चाहता था कि कराची तंजीमी कमेटी की जो है वो सरबराही ले? मेरा आज के व्लॉग इस हवाले से, और मेरा एक जो व्लॉग था वो बड़ा मकबूल हुआ था जो इस छतरी के हवाले से था। यानी जब तक MKM जो थी एक छतरी के नीचे थी उस वक्त तक ये इख्तलाफात सामने नहीं आते थे और ये मामला नहीं थे। जैसे ही ये छतरी जो है वो दोबारा बंद हुई है और इख्तलाफात जो है वो दोबारा शुरू हो गए, क्या वजूहत हैं, क्या इसकी वजह? ये है मेरा आज के ब्लॉग का मकसद। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि मुझ समेत तमाम दोस्तों को हौसला अफजाई के लिए उनके जो है चैनल्स को आप सब्सक्राइब किया करें, उनकी हौसला अफजाई होती है। देखें, आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी जो भी व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं किसी जो है वो पैरोल के ऊपर हूँ या MKM का कारकुन हूँ या MKM की तरफ से ये बनाया जा रहा है। मेरा MKM से दूर दूर का वास्ता नहीं है, ना ही मैंने कोई खानदान में कोई बंदा MKM का है, ना ही मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में MKM का कारकुन रहा हूँ या ना कोई MKM ऐसे में किसी तंजीम से रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं MKM का बीट रिपोर्टर उस दौर से रहा हूँ कि जब मैं पंजाबी चैनल में काम करता था अपना न्यूज चैनल के अंदर, और जब MKM के पंजाब से मजाफत की जो मुजाफती कमेटी बनी, वहां की कमेटियां बनी हुई थी, रंधावा और पता नहीं कौन सा खा रंधावा और लोग जो आते थे यहाँ पर, उनसे मैं पंजाबी में बात करता। तो एक क्योंकि इलाकाई चैनल था मेरा पंजाबी, तो मेरी MKM की बीट मिली हुई थी। लेकिन ये बात मैं वादा जरूर कर दूंगा कि मैं MKM का बीट रिपोर्टर जरूर रहा, लेकिन उनका पसंदीदा रिपोर्टर नहीं रहा। यानी उनका जो पसंदीदा बीट रिपोर्टर अगर मैं होता तो शायद मैं इतनी खुल के बातें ना करता, मुझे भी कोई प्लाट मिला होता, मुझे भी कोई नौकरी मिली होती, मेरे भी चचा मामू भांजे भतीजे बेटे भाई कहीं ना कहीं कोई KMC में होता, कोई KDA में होता, कोई वाटर बोर्ड में होता, कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होता, कोई कहीं ना कहीं डेस्क उन्होंने करवा लिया होता, मुझे कोई उन्होंने फ्लैट अच्छा सा लेके दे दिया होता। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अगर मैं खुल के बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि मेरे दामन पर जो है वो कोई मैंने कोई मुराद नहीं ली है। सिर्फ MKM की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं लोकल गवर्नमेंट की बीट करता हूँ। लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ, इसके साथ में कुछ अर्सा मैंने पीपल्स पार्टी की बीट की है, सिंध असेंबली की बीट में किया, मुसलसल 2 सेक्शन मैंने वो सिंध असेंबली के जो है वो किए, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। लेकिन मैंने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पीपल्स पार्टी से भी जो आजकल के पार्लिमानी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फायदे उठा रहे हैं, मैंने नहीं लिए। तो मैं खुल के इसलिए बात करता हूँ। बात करते हैं आमिर खान की। आप जानते हैं कि आमिर खान जो है वो क्यों मंजर-ए-आम से गायब है? सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा बाखबर है। हमसे ज्यादा जो है जिस बंदे, जो लोग आम फुटपाथ पे जो लोग बैठे होते हैं ना, मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, हमसे ज्यादा वो बाखबर होते हैं। हम बीइंग जर्नलिस्ट तो हम बड़ी दावे करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जो है एक गली मोहल्ले का बंदा बाखबर होता है। तो सोशल मीडिया के दौर है, कोई चीज छुपती नहीं है। आप भी जानते हैं, लोग दोस्त जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरा ब्लॉग मुसलसल देख रहे हैं, कि देखें जब तक जो है वो क्यादत एक थी, इख्तलाफात उस दौर में भी होते थे। कराची तंजीमी कमेटी को नई नहीं थी, KTC का जो है वो नाम ज्यादा मंजर पे उस वक्त आया कि जब सानिया बल्दिया हुआ, जिसमें हमाद सदीकी जो तवील अरसा तक कराची तंजीमी कमेटी का जो सरबराह रहा, वो जब सामने आया, उसके खिलाफ केसेज हुए, एक चीजें सामने आई, इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन सामने आई, तो उसके बाद से लोगों को पता चला कि कराची तंजीमी कमेटी, लेकिन जो MKM के जो कारकुनान थे या MKM के सेक्टर या वो यूनिट का मेंबर हो, उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि जो कराची तंजीमी कमेटी है KTC, उसकी क्या पावर है, वो क्या कर सकती है और कितने उसके राब्ते हैं, कहाँ कहाँ उसके राब्ते हैं और किसे वो हटा सकती है, किसे वो ला सकती है। इससे कबल जो है मुख्तलिफ जो है वो जो है नदीम एहसान साहब थे, वो भी KTC के जो है वो अंदर रहे, और कई अहदेदार जो है वो रहे, नामवर जो है वो MKM के रहनुमा थे वो रहे, लेकिन हमाद सदीकी की वजह से जो है वो ज्यादा हुआ। देखिए KTC की ये बात थी कि राब्ता कमेटी एक तरफ और KTC की जो पावर थी वो एक तरफ थी। वजह ये थी कि KTC के अंदर जो KTC का इंचार्ज होता था वो खालिस्तान जो है MKM की जो एक स्टेप बाय स्टेप जो तंजीमी जो अहदेदार होते हैं, यानी यूनिट से सेक्टर में जाते हैं, सेक्टर से जो है वो डिवीजन में जाते हैं, मुख्तलिफ जो अहदों से मराहल तय करते हुए आते हैं, उन्हें जो है वो देखा जाता था। जो इंतहाई
अब मतलब कुंदन की तरह बंधे हुए होते थे और पक्के होते थे। तो कहते हैं कि जब हमाद सिद्दीकी जब जो सबसे जो पावरफुल क्यादती तंजीमी कमेटी का सरबराह था, जब किसी सेक्टर में जाता था तो उस सेक्टर में जो है वो थरथरी मच जाती थी कि हमाद भाई आ गए, हमाद भाई आ गए। हमाद सिद्दीकी पर जो मामला हुए, जो सिक्योरिटी हमारे इदारों ने जो है कार्रवाई की, मैं उसकी तह में नहीं जाऊंगा। जाहिर है जो करेगा वो भरेगा। उस मामला को तो आप छोड़ दें, मैं पॉलिटिकल हवाले से बात कर रहा हूँ कि बहरहाल क्यादती तंजीमी कमेटी थी। लेकिन जब ये इल्हाक हुआ तो अच्छा, क्यादती तंजीमी कमेटी जब बनी हुई थी उसके बाद जो है ये वाकया हुआ, बानी एमकेएम वाला जो वाकया हुआ, जिसके बाद जो है वो उन्हें जो उन पर बंदिश लगी और उसके बाद जो है डॉक्टर फारूक सत्तार सामने आए, मामला सारे आपके सामने है, कोई मतलब खुली किताब की तरह है। तो उसके बाद जैसा कि आमिर खान जो है वो बानी एमकेएम के दौर में जो है उन्होंने एमकेएम में शमूलियत की थी और उसके बाद जो है उनकी भरपूर कोशिश थी, क्योंकि वो तंजीमी आदमी था कि क्यादती तंजीमी कमेटी का उसे जो है वो सरबराह बनाया जाए। लेकिन जो है वो उससे ज्यादा पावरफुल जो है वो हमाद सिद्दीकी था। बहरहाल हमाद सिद्दीकी का जब मामला हुआ तो उसके बाद गाहे बगाए अनीस कायम खानी भाई और ये आमिर खान साहब जो है, इनका जो है मामला भी चलता रहा कि दोनों का ये जोर था कि क्यादती तंजीमी कमेटी पे इनका जो है वो हावी रहे, और किसी हद तक आमिर खान कामयाब भी हुआ। लेकिन जब ये एमकेएम के धड़बाजी हुई, मुस्तफ़ा कमाल और ग्रुप जब पहले ही वो अलग हो गया था, पीएसपी और ये ग्रुपेबंदी चलती रही, तो उस दौरान जो है ये सबसे जो अहम जो राब्ता कमेटी का तो मामला खैर अलग था, राब्ता कमेटी के मेम्बरान बनते हैं मोहतर होते हैं, लेकिन केटीसी का जो मामला था वो बड़ा हसास था। इसी दौरान जब इख्तलाफात शुरू हुए तो आमिर खान के जो है डॉक्टर फारूक सत्तार से इख्तलाफात हुए, एमकेएम बहाली कमेटी बनी। ये भी हमने खुद अपनी आंखों से दिखाया कवरेज के दौरान कि जब इनकी नाराजगी दूर होने का वक्त आया, जब दोनों साथ बैठे तो इनके चेहरे के तासार, इनकी जो फेस सेटिंग थी वो नहीं मिल रही थी, यानी अंदर से जो है वो उनकी आग बड़ी शदीद लगी हुई थी और डॉक्टर फारूक सत्तार की और आमिर खान की नहीं मिली। बल्कि आमिर खान ने बाज़ औक़ात पर यह बात भी यहाँ पर मैंने कही कि मैं तंजीमी हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार से ज्यादा सीनियर हूँ, जिस पर एमकेएम के जो ये ग्रुप था इन्होंने कहा कि भाई आप तो तवील अर्सा एमकेएम माजिद कौमी मोहम्मद हकीकी में जो रहकर आए, तो वो आपको जो तंजीमी और सियासी जो है वो कहाँ गया। बहरहाल ये इख्तलाफात चलते रहे। जब एमकेएम का ये इलाक हुआ, दोबारा ये एक हुए, तो ये फैसला किया गया कि कराची तंजीमी कमेटी को खत्म कर दिया जाए। जैसे कि मैंने आपसे पहले ब्लॉग्स के अंदर भी कहा है कि वो हर वो चीज जिसका कहीं ना कहीं नुक्ता कहीं ना कहीं जाके बानी एमकेएम के साथ जाके जुड़ता है, कोशिश ये होती है इस वक्त एमकेएम की मौजूदा क़यादत की कि उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ताकि बिल्कुल दूर दूर तक ये ख्याल ही ना आए कि ये कमेटी फला बानी ने कायम की थी, उनके जहन में ख्याल ना आए। तो इसे जो है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम दिया गया। फरकान अतैयब जो है वो उसके सरबराह बने। काम वही हो रहा है, चेहरे वही हैं। अभी भी अगर लोग जो है वो आप जो एमकेएम पे सियासत पे नजर रखे हुए वो अच्छी तरह जानते हैं कि फुरकान तैयब जरूर हैं तंजीमी कमेटी के, लेकिन तंजीमी कमेटी या तंजीमी नेटवर्क के हवाले से जो तजर्बा अनीस कायम खानी का है वो किसी का भी नहीं है। और अनीस भाई जो है, हम साफियों से घुल मिल के बातें भी करते हैं, गप्पी भी लगाते हैं, ये बात बिल्कुल हम भी मुशाहिदा हमने की है कि तंजीमी नेटवर्क जो है टोटल इस वक्त उनके हाथ में है। यूनिट से लेके सेक्टर से लेके पूरे हैदराबाद है, डिवीजन है, मीरपुर खास है, तमाम पूरा नेटवर्क उन्हीं का चल रहा है। इस नेटवर्क के हवाले से इसी नेटवर्क पे नजर थी आमिर खान भाई की, और आमिर खान की कोशिश थी कि मैं यही, जब तक एमकेएम डॉक्टर खालिद मुसी के साथ चल रहे थे, ये पीएसपी थी, उस वक्त आमिर खान का एक भरपूर एक जो है ये कहा जा रहा था, यहाँ तक जो बातें मशहूर हुई थी कि शायद आमिर खान जो है एमकेएम की क्यादत संभाल लेंगे, यानी इस पावर से वो आमिर खान जो है वो आते थे। और आमिर खान की जो मखसूस जो मिजाज है, अब माजिद कम्युनिटी की जिन्होंने बीट की है जानते हैं कि उस वक्त भी उनका एक मखसूस मिजाज था, जिससे दोस्ती है दोस्ती नहीं है तो फिर वो मतलब बिल्कुल ही इनका अलग वो खड़ियल किस्म का मिजाज है, ठाकुरों वाला। तो वो मिजाज उनका ठाकरानापन तो उनके अंदर है। तो मसला ये है कि आमिर खान जो है वो यही चाहते थे कि उनके हाथ में रहे ये चीजें रहे, उसका मामला उनके हाथ में रहे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जब इनका इत्तेहाद हुआ, उस इत्तेहाद के बाद उन्हें ये चीजें निकलती हुई नजर आई, और जाहिर है अनीस कायम खान ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद मुस्तफा कमाल जो है वो जाहिर है अपनी एक शोला बयान मुकर्रर है, बेहतरीन बोलने वाले हैं, और उस हवाले से वो उन्होंने अपनी वो जगह बना ली। उनके बाद जो है जब देखा कि जारी तंजीमी कमेटी जो है वो उसको जो खत्म कर दी गया, उसकी जगह पे उन्होंने जो है वो सीओसी का नाम सामने लेकर आए, फुरकान अतैयब भाई को बना दिया। लेकिन अब भी जो है असल जो नेटवर्क है या जो चला रहे हैं वो अनीस कायम खानी ही चला रहे हैं, और यही वजह है कि इन्हीं बातों से दिल बर्दाश्ता होकर आमिर खान जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए। और मेरे ख्याल में आमिर भाई का पाकिस्तान से बाहर जाना या आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोग जानते हैं कि आमिर भाई का जो है वो मीट का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, और वो मशरक़ी वस्त और जो सऊदी जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर जो है वो गोश्त की सप्लाई वगैरह भी करते हैं, उनका अपना एक ज़ाती कारोबार है बड़ा माशाल्लाह तवील है इस हवाले से, तो अपने कारोबार के सिलसिले में वो बाहर रहते हैं। दूसरा मसला आता है वसीम अख्तर का। वसीम अख्तर जो है
वो चूंकि उनके भी इख्तलाफात जो हैं वो जब पीएसपी थी तो खूब इन पे जो है वो इख्तलाफात चलते रहे, इनकी बातचीत चलती रही। लेकिन जब जो दोबारा एक हुए तो इनके अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है वसीम अख्तर को बर्दाश्त करना नामुमकिन था। हालांकि वसीम अख्तर की ये बात मानने की है कि वो इंतहाई अहम अहदों पर फायद रहे, वजीर दाखिला के कर्मदान उनके पास रहे, इंतहाई अहम जो है वो ये अहदा होता है। और उसके अलावा उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से 12 मई को जो वाक़या हुआ था उन्हीं की वजारत दाखिला की, जब वो वजीर दाखिला थे सिंध के, उसी वजारत के दौरान ये वाक़यात हुए थे। और उन्होंने बड़े तरीके से अपनी तंजीमी वजह से अगर देखा जाए, सियासत को तो हम हट के देखते हैं उसको, कराची की सियासत को दीगर तंजीमों की वजह से, लेकिन एमक्यूएम की अगर देखा जाए तो उन्होंने एमक्यूएम की बड़ी फेवर की थी 12 मई पे। और 12 मई को जो है अब बड़े तरीके से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जब वो हवाले से उन्होंने उनकी वो बी टीम की तरफ एमक्यूएम काम कर रही थी तो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था। इसके साथ जो है वो वजीर बल्दियात भी रहे, फिर मेयर कराची भी रहे, तो उनके पास तो एक बहुत बड़ा तजर्बा है, वसी तजर्बा है, लेकिन उन्हें साइड कर दिया गया। इसके साथ साथ हैदर अब्बास आज़मी है, बहुत सीनियर रहनुमा है, शोला बयान मुकर्रर हैं। अगर हम शोला बयानी की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल अगर बहुत शोला बयान का उससे ज्यादा, बल्कि उन्हीं के बराबर के, बल्कि उनसे ज्यादा हैदर अब्बास आज़मी है। लेकिन हैदर अब्बास आज़मी को जो है वो आजकल नहीं आने आगे दे दिया जा रहा, वो खामोश है। बज़ाहिर मैंने खुद एक बार उनसे मुझसे मिला, मुझसे पूछा मजाक मजाक कि हैदर भाई क्या मसला है कोई, तो वो बात को टाल गए, लेकिन ये कहा कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन जाहिर है तंजीमी मामला होते हैं, कम अज कम हम साथियों के आगे वो ये बात नहीं करेंगे, इंतहाई मुदब्बर और पुराने सियासतदान हैं। बहरहाल ये मामला सारे चल रहे हैं और बिल्कुल मैं अब भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये तमाम इस इख्तलाफात की जो असल जो वजह थी वो गैर तंजीमी कमेटी या सीओसी या तंजीम के ऊपर जो है वो अपने कायम करना था। और अगर इसके फिर मैं वही बात करूंगा कि जब तक जो है वो अब क्यादत एक होती है, बानी एक होता है, तो उस वक्त इख्तलाफात उस वक्त भी होते थे। मुझे याद है कि कराची तंजीमी कमेटी में इख्तलाफात हुए थे, 9-0 पे जलसा हो रहा था और वासे जलील को जो है, वासे जलील के कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए थे लड़ाई के अंदर, उसमें जो है हमास सिकी भी थे और कुछ मीडिया वालों को भी जो है उस पर तशद्दुद किए गए थे, यानी कैमरे आप बंद कर दो। तो ये वाकयात तो उस वक्त भी होते थे, लेकिन इन वाकयात को फिर बुला के और फिर जो है वो एक छत्ती के नीचे सब एक हो जाते थे। अब जो है और फिर वो दोबारा जो है घुल घुल मिल जाते थे। लेकिन अब जो है चूंकि मामला कुछ अलग हैं, हर बंदा जो है अपनी एक अलग सोच रखता है, अलग सोच का हामी है, तो यही वजह है कि जो मामला जहां तक कराची तंजीमी कमेटी का मसला है या सीओसी का मसला है, इस पर उसके उस केटीसी में और सीओसी में क्या फर्क है, उस वक्त क्या काम होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर बादशाह सब जानता है। लेकिन इस पर भी जो है मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, जब अनकरीब जो है मैं आपको इस तरह से कुछ इंकशाफात भी करूंगा कि उस दौर में केटीसी क्या काम कर रही थी, किस हद तक वो फाल थी, इस वक्त उसकी क्या पोजिशन है। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूंगा, पूरे मुल्क की बात करूंगा। मेरे अगले व्लॉग को भी इंतजार कीजिएगा। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी को इजाजत दें, अपने कैमरामैन और सीनियर प्रोड्यूसर हारिस के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।